नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंग जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत त्रिलोकीनाथ बत्रा अंकल उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। मैं गुरु संगत की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बत्रा अंकल अपना संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। जय अंकल गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का गुरु जी एडिसन मंदिर न्यू जर्सी में बहुत बहुत स्वागत। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो आज मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए और मेरे एक्सपीरियंस और मेरे को सत्संग करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, मुझे रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है कि गुरु जी ने तो हम लोगों को, सारी संगत को, सारी दुनिया को पता नहीं कितने जन्मों से अपने साथ जोड़ा हुआ है। और बाकी हमारे होशोवास में गुरु जी ने 2014 में जोड़ा था। और अब थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ, थोड़ा अपने बारे में शुरू करता हूँ कि कैसे गुरु जी ने ब्लेस किया। नाइनटीन 1995 में, सॉरी 1991 में हम लोग कानपुर से दिल्ली मूव हुए थे। और शायद उसी टाइम, जैसे हम लोग सुनते हैं पुरानी संगत से भी, और गुरुजी ने भी पंजाब से दिल्ली आना शुरू किया था। और सबसे पहला अपना मंदिर ग्रेटर कैलाश वन में बनाया था। और उस टाइम हम लोग ग्रेटर कैलाश 2 में रहते थे। और गुरुजी की जो इच्छा, जो उनकी लीला, उस टाइम गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं चला। और ना गुरुजी ने, मतलब जो भी गुरुजी की प्लानिंग थी। तो 1995 में वैसे ही हम लोग घूमने के लिए आए थे अमेरिका, फैमिली के साथ। हम लोगों को एक्चुअली, हम लोग आए था और CHA एजेंट थे इंडिया में। फैमिली बिजनेस था हमारा और फ्री की टिकट्स मिलती थी। तो हर 2-3 महीने में फैमिली को लेके हम लोग बाहर घूमने चले जाते थे। 1993 में हम लोगों ने फैमिली के साथ US वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने और मंगाए, तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग चले गए वीज़ा लेने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो हाँ, उन्होंने सोचा है डेस्परेट है जाने के लिए और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देके, और 2 साल की स्टैंप लगा दी कि यू कैन नॉट कम बैक फॉर वीज़ा नेक्स्ट 2 years। तो जैसे होता है कि गुरुजी ने इतना वो दिल में वो ऐसा दृढ़ संकल्प करवा दिया कि भाई आप कैसे रोक सकते हैं वीजा, और अब हम आपको ग्रीन कार्ड लेके दिखाएंगे। ये मन में सोचा गुरुजी ने, जो भी लीला उनकी थी। तो फाइनली
1995 में वीज़ा मिल गया एंड हम लोग फैमिली के साथ घूमने आ गए। और जब यहाँ पहुँचे तो सब घूमे फिरे, और वो भी गुरुजी की लीला है कि गुरुजी की प्लानिंग कुछ और थी। तो गुरुजी ने मन में यही डाला कि अब तो अमेरिका में ही रहना है। तो उसी टाइम मन बना लिया और प्लानिंग शुरू कर दी। विद इन 3-4 मंथ्स वापस जाके और इंडिया से फाइनली परमानेंट यूएस आ गए। तो 1995 से लेकर 2010 तक गुरुजी ने बिल्कुल बहुत ही ब्लेस किया, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। और 2009-10 के बाद 2014 तक जैसे होता है, तो गुरुजी ने एकदम नींबू की तरह निचोड़ दिया और आसमान से बिल्कुल नीचे आ गए। ये भी एक लीला थी। अगर वो काम गुरुजी ने ये वो लीला गुरुजी ने ना की होती तो शायद आज जो हम लोग ब्लेस्ड हैं, जो गुरुजी की शरण में हैं, जो खजाने हमको आज मिले हैं, वो शायद ना मिलते। तो अब थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया 1995 से 2010 तक गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया और ऊपर पहुंचा दिया। उसमें से बहुत सारी पूरे यूएस में काफ़ी प्रॉपर्टीज, लैंड्स वगैरह सब काफ़ी दिलवाए गुरुजी ने। और ये जो गुरुजी का मंदिर है, ये प्रॉपर्टी 2003 में गुरुजी ने ब्लेस करी थी। वो भी लीला एक थी कि मेरी आंटी का बर्थ बर्थडे होता है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को 2003 में ये प्रॉपर्टी गुरुजी ने एज ए गिफ्ट आंटी को दी थी। 2007 में 2-3 साल इसमें कंस्ट्रक्शन होने में लगा और ये एक मिनी मॉल बन गया। और बहुत जैसे खुशी होती है और बहुत अच्छा शुरुआत हुई इसकी। और जैसे कि आंटी का बर्थडे 4 जुलाई को होता तो बहुत इच्छा थी मन में कि 4 जुलाई को ही इसका इनॉग्रेशन भी हो। तो वो नहीं हो सका 4 को। और वो गुरुजी ने अपने बर्थडे पे कराना था। 7 जुलाई 2007 को गुरुजी ने अपने बर्थडे पे इस मॉल का इनॉग्रेशन कराया। और उसी साल एक साउथ इंडियन ग्रुप है जो एवरी ईयर वो लोग गणेश चतुर्थी की लाइक जो 10 दिन का इवेंट होता है उसके लिए जगह देख रहे थे। तो वो यहाँ पे आए। आए क्या, वो गुरुजी ने भेजा उनको। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर हमें 10 दिन के लिए जगह मिल जाए तो हम लोग ऐसा गणेश चतुर्थी का करना चाहते हैं, 10 दिन का इवेंट। ना करने की कोई वो नहीं थी, क्योंकि हम लोग जैसे आ, पले बड़े हैं, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से देखते आए हैं, सीखते आए हैं मंदिरों में जाना और पूजा करना, माथा टेकना। कनेक्शन है या नहीं है, क्या मंदिर है, कोई रियलिटी का कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं मंदिर जाना है, माथा टेकना है, तो वही हिसाब किताब था उस टाइम तक। तो उनको मना नहीं किया और 10 दिन का इवेंट हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हर साल अगर हम कर लें। फिर उसके बाद शुरुआत हुई कि ठीक है, एक जगह बनी है तो वहाँ पे
2007 से लेकर 2014 तक गणपति जी का मंदिर बन गया एक जगह पे। तो बेसिकली एक्चुअली गुरुजी ने 2007 में ही गणपति जी को भेज दिया था यहाँ पे, और खुद अपने दर्शन उन्होंने 2014 में दिए इस मंदिर में। तो वो भी ऐसे हुआ कि जैसे मैंने बताया कि एकदम 2010 से 2014 तक एकदम गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ा, और ये प्रॉपर्टी और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी यूएस में, बिजनेसेस थे, सब हाथ से निकल गए। लास्ट में खाली यही प्रॉपर्टी बची थी, और वो भी 2-3 साल लिटिगेशन में चलने के बाद लास्ट में 2014 फरवरी फर्स्ट वीक में 24 आवर्स का नोटिस आ गया लैंडर्स का, जो भी इन्वेस्टर्स थे, कि 24 आवर में अगर खाली नहीं करेंगे तो फिर शेरिफ आके खाली कराएंगे आपसे। तो उस टाइम मन बना लिया था कि अब जितना प्रोलॉन्ग कर सकते थे वो किया, और अब तो जाना ही पड़ेगा। नेबरहुड में जाके रेंट पे जगह देख ली एक। एक्चुअली इसमें 2007 से गुरुजी ने बिजनेस जो ब्लेस किया था गारमेंट्स का एंड ज्वेलरी का, तो वैसे ही रिटेल के बिजनेस के लिए जाके एक रेंटल जगह देख ली, और हम लोग पैकिंग शुरू कर दिया उस दिन, फर्स्ट वीक फरवरी 2014। उसी टाइम दोपहर के टाइम जैसे ये नोटिस आया, थोड़ी देर बाद सीमा सिंह आंटी जो अटर्नी है, वही हमारे केसेस देख रही थी पिछले 2-3 सालों से, उनको सारी डिटेल पता थी, और आई तो हम लोग बहुत मायूस खड़े थे, पैकिंग कर रहे थे, तो उनको मालूम था कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, और वो भी शायद 1 साल पहले ही 2013 में गुरुजी से जुड़ी थी। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि ये गुरुजी हैं, और आप इनके ऊपर छोड़ दो, सब ठीक करेंगे। और इनका सत्संग होता है यहाँ पे घरों में वीकेंड्स में, कभी महीने में 1 बार या 2 बार। तो इस बार ये एडिसन में ही है, एडिसन न्यू जर्सी में, आपके नेबरहुड में ही है, तो संडे को अगर आप आ सके तो आइए। तो उस टाइम इतनी टेंशन जो थी माइंड में, और ऐसे लगा ये क्या बात कर रही हैं। हम लोग पैकिंग करने की और उसमें परेशान होकर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और ये कह रही कि सब ठीक होगा। और उन्होंने बताया कि भाई मैंने पूछा उनको, भाई कहाँ है ये गुरुजी? तो बोला अभी ये चोले में नहीं है, बट इनके सत्संग होते हैं, इनका मंदिर है छतरपुर न्यू दिल्ली में। तो उस टाइम जब उन्होंने बोला चोले में नहीं है, तो वो बात समझ में नहीं आई। इसका मतलब नहीं पता था कि चोले में नहीं है का क्या मतलब होता है। तो बात आई गई हो गई, और जैसे ही गुरुजी का स्वरूप देखा उनके लॉकेट में, तो एकदम समझ में ये नहीं आया, बट अंदर से एक होप लगी, एक पॉजिटिविटी आ गई स्वरूप देखने के बाद, कि जो होगा सब ठीक होगा। और उसी 24 घंटे के अंदर उसी दिन उन इन्वेस्टर्स का, लेंडर्स का फोन आ गया कि हम एक डील बनाते हैं आप ही के साथ, और आपको ही ये मैनेज करनी है प्रॉपर्टी, और किसी को ये नहीं पता लगेगा कि आप ओनर नहीं हैं अब। ठीक है, अच्छी बात है। और एक वो टेनेंट भी ले आए साथ में प्रॉपर्टी के लिए, कि भाई ये टेनेंट है आपके पास, आप इनको किराए पे दे दीजिए सब लीज,
और बाकी आप अपना जैसे है वो आप ही मैनेज करो। बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छी बात है, बाकी धीरे धीरे जैसे भी होगा सब ठीक हो जाएगा। वो 24 घंटे के अंदर ही डील, गुरु जी का स्वरूप देखने के बाद ये डील आ गई। तो वापस फिर हम लोग तैयार हुए। और उस टाइम वो जो टेनेंट लाए थे उनको रेस्टोरेंट बिजनेस करना था, लेकिन रेस्टोरेंट की परमिशन नहीं थी मॉल के अंदर टाउनशिप से। तो धीरे धीरे फिर कोशिश की और विद इन फ्यू वीक्स वो परमिशन मिल गई। और बीच में जैसे सीमा सिंह आंटी के ऑफिस आना जाना होता था ये लीगल लिटिगेशन के चक्कर में, तो उनके ऑफिस में गुरु जी का स्वरूप था। तो एक बार उन्होंने मेंशन किया था थोड़े टाइम पहले ही, फरवरी से, कि भाई इनके सत्संग होते हैं, आपके मॉल में मंदिर है एक छोटा, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे सत्संग करा सकते हैं। तो वो बात तो आई गई होगी, क्योंकि वो टाइम ऐसा चल रहा था लिटिगेशन का, तो ध्यान भी नहीं दिया कि क्या बात कर रही हैं, क्या स्वरूप दिखा रही हैं या क्या कह रही हैं। तो भूल गया, बिल्कुल दिमाग से ही उतर गया। लेकिन वो दूसरी बार अ, जब ऑफिस में आई तो लॉकेट देखने के बाद एकदम चेंज हो गई जो चीज। और जब 2-3 वीक के अंदर सब कुछ ठीक हो गया, बैक टू नॉर्मल होने लगा, तो ध्यान आया एकदम से कि सीमा आंटी ने कहा था कि अगर आपका सब ठीक हो जाए तो आप यहाँ पे सत्संग कराना गुरु जी का। तो वो दिमाग में था, याद आया। और एक चीज और भी उन्होंने मेंशन की थी, जैसे कि लॉकेट दिखाने के बाद कि भाई यहाँ घरों में सत्संग होते हैं, और मेरे को इनवाइट भी भेजा था उन्होंने। तो मैं नहीं जा सका था पहले सत्संग में। शायद मेरा ट्रैवल प्लान बन गया था इंडिया का। और वापस आया तो उन्होंने पूछा था कि आप गए थे उस सत्संग में, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा था तो नहीं जा सका। उन्होंने फिर दूसरा एक इनवाइट भेजा, दूसरे जो एक नेक्स्ट वीक था, वो भी यहाँ एडिसन में ही किसी के घर में था। तो दिमाग में तो ये था कि अभी क्या कह रही हैं, सत्संग में जाया करो, अभी इतने हम इतने बुजुर्ग तो हो नहीं गए सत्संगों में जाया करें। लेकिन अंदर से बहुत खिंचाव था कि भी जाना चाहिए, दिल से। तो मैं इंतजार करने लगा उस दिन की, कि जिस दिन सत्संग था। फाइनली मैंने अपनी आंटी से पूछा कि आप चलोगे, सत्संग का इनवाइट आया है। तो सीमा आंटी ने बताया था, तो आप चलना तो आप चलिए। तो आंटी ने बोला नहीं, आप बिजी है काम में, तो आप चले जाओ। तो मैं गया अकेला, पहली बार गुरु जी के सत्संग में। शबद गुरबानी चल रही थी, बैठे, चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आया। तो एक्चुअली जैसे ट्रेडिशनल हम लोग जाते हैं मंदिरों में, तो जेब से पैसे निकाल के जाते हैं कि माथा टेकेंगे। तो वहां गया था तो कोई दिखा नहीं ऐसे कि कहीं रखने की जगह है, या किसी ने रखा हुआ नहीं था। तो शायद मैंने किसी से पूछा कि कहाँ माथा टेकना होता है, तो यही पता लगा कि भाई यहाँ माथा पैसे नहीं चढ़ाते हैं। तो वापस रख लिए जेब में। और चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद आया तो मन में गिल्टी हुआ ऐसे कि मैंने माथा भी नहीं टेका, और मैं समोसा खा रहा हूँ, चाय प्रसाद पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। उस टाइम तो प्रसाद की महिमा नहीं पता थी। तो सुनते रहे, साथ में एक वो टीवी स्क्रीन भी लगी हुई थी जिसमें गुरु जी के जो अ, पुराने सत्संग संगत के साथ जो होते थे गुड़गांव में, दिल्ली में, तो उनकी वीडियोस चल रही थी। तो उसमें भी फिर जब देखा जैसे कि क्या प्रोसेस था, आंटियां पांव दबा रही हैं, और जो भी प्रोसेस गुरु जी का था, तो मन में एक वो जैसे हर एक नई संगत, हर एक तो नहीं, काफी संगत के मन में आता है कि एक कौन से गुरु हैं, क्या हो रहा है, माइंड में थोड़ा सा, दिमाग में।
वो क्वेश्चन आया। खैर, सत्संग शब्द पूरे हो गए, आरती हुई, फिर उसके बाद संगत ने, सेवादारों ने लंगर की लाइन लगाना शुरू कर दिया। तो जब बताया, उन्होंने अनाउंस किया कि अब लंगर करेंगे, तो मेरे मन में तो गिल्टी थी, पहले ही समोसा प्रसाद खा के मुफ्त का खा रहे हैं, और अंदर से दिल नहीं किया कि अब लंगर के लिए मैं बैठूं। मैं उठ के बाहर जाने लगा, तो एक सेवादार आंटी ने बोला बाहर के लंगर खा के जाइए, बट अंदर से वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को प्रसाद दे दीजिए, मैं ले जाता हूँ, खाऊंगा नहीं। तो फिर उन्होंने प्रसाद दे दिया। प्रसाद लेके मैं वापस आ गया, शेयर किया सबके साथ प्रसाद। रास्ते में सीमा आंटी का फोन आया कि आप गए थे आज सत्संग में? हाँ, मैं गया था, कैसा लगा? तो अंदर माइंड में तो, दिमाग में तो यही था कि इम्प्रेशन ठीक नहीं था मेरा, बट उनको मैंने कहा कि अच्छा लगा। तो ये बात हो गई, और फिर जब विद इन 2-3 वीक्स में ये सारे काम हो गए, रेस्टोरेंट की परमिशन मिल गई टाउनशिप से। ये बात है 27 फरवरी 2020 2014 की। उस दिन हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तो वैसे ही हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए, तो रास्ते से ही सीमा आंटी को फोन किया कि आंटी अभी एक वो परमिशन भी मिल गई है, और बाकी और जो प्रॉब्लम्स थी काफी सॉल्व हो गई हैं। जैसे आपने कहा था कि गुरुजी का सत्संग कराना है, तो आप बताइए कब करना है, तो हम लोग तैयार हैं। तो उन्होंने बताया ठीक है, हम लोग सेवादारों को लेके आते हैं, तो प्लान करते हैं कब करना है। तो फाइनली फिर वो लोग आए, जगह देखी, और प्लानिंग हो गई। 15 मार्च 2014 की डेट फिक्स हो गई। और उसमें फिर जब उन्होंने बताया लंगर वगैरह के बारे में कि भाई लंगर बनाना है, ऐसे ऐसे होता है, तो जब उन्होंने बताया कि भाई वो सब प्याज लहसुन वगैरह भी लंगर में होता है, डालते हैं, तो उसका कोई परहेज नहीं है। तो हमारे दिमाग में जो था ट्रेडिशनल, माता की मूर्ति भी थी यहाँ, सभी भगवानों की मूर्तियां थी, और गणपति जी की थी, पूरा प्रॉपर जैसे अपना मंदिर होता है सनातन धर्म का, तो उस टाइप से था। तो मैंने मना किया कि नहीं, प्याज लहसुन तो हम लोग बिल्कुल मंदिर में ऐसे नहीं डालते प्रसाद में। फाइनली फिर उन्होंने समझाया, तो बात समझ में आई, और जैसे लंगर बनता है वैसे लंगर की सेवा हुई। तो 15 मार्च को पहला सत्संग हुआ 2014, जस्ट के जैसे हम लोग ने माना हुआ था कि भाई ठीक है कराएंगे सत्संग, तो एक सत्संग की बात थी। और जब सत्संग हुआ तो जो भी प्रोटोकॉल था सत्संग का, कि शबद गुरबानी, फिर आरती, और फिर सत्संग शेयरिंग। वो सत्संग शेयरिंग में पुरानी संगत भी आई हुई थी, जैसे वो मीरा जौहर आंटी, और कुछ और पुरानी संगत तो थी यहाँ पे, आरती कपूर आंटी, और मैनी अंकल, और कपूर अंकल। तो काफी पुरानी संगत भी थी जो गुरुजी से मिली हुई थी। तो सब उन्होंने जैसे प्रोटोकॉल था वैसे कराया सत्संग। और सत्संग होने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अ, अनिल जौहर अंकल, जो पुरानी संगत है, आप लोगों में से काफी लोग जानते होंगे उनको, अनिल जौहर, मीरा जौहर आंटी। तो उनको गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और दिखाया कि न्यू जर्सी में मंदिर खुल रहा है, और एक 1-1.5 साल का बच्चा गुरुजी की गोदी में उनके सामने खेल रहा है, और मंदिर की एंट्रेंस जो है पीछे से, रियर एंट्रेंस है।
तो अनिल जौहर अंकल ने अपनी आंटी से बात की। वो लॉन्ग आइलैंड में रहती हैं, इधर न्यूयॉर्क में। उनको बताया कि ऐसे टीम दर्शन हुआ है, तो आंटी ने कंफर्म किया कि हाँ, एक इनवाइट फेसबुक पे आया है और संगत से बात भी हुई है कि 15 तारीख को सत्संग है। दैट वाज सैटरडे था उस दिन शायद। जी, 15 मार्च। तो अनिल जौहर अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया उनसे। और फिर जब 15 तारीख को मीरा जौहर आंटी ने सत्संग शेयर किया, तो बताया कि ऐसे ऐसे अंकल को ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने दिखाया, ऑलरेडी दिखा दिया कि यहाँ पे मंदिर खुला है और 1 डेढ़ साल का बच्चा उनकी गोदी में खेल रहा है। वो 1 डेढ़ साल का बच्चा मेरा ग्रैंडसन था। और 1.5 साल का बच्चा पूरा सत्संग में यहाँ बैठा रहा जब से शुरू हुआ, जो भी टाइमिंग था उस दिन। और पूरा उसने समोसा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया, तो गुरु जी की ब्लेसिंग से। और हम लोग यहीं सामने यहीं बैठे हुए थे। और मैं और मेरे संबंधी भी साथ में ही थे। और हम लोग के दोनों के साथ खेल रहा था। कभी वो गुरु जी के पास जा रहा था। और समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद लेने के बाद ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया था, तो मेरा बेटा उसका डायपर चेंज करने बाथरूम ले गया। और उसी टाइम मंत्र जाप हुआ। मंत्र जाप होने के बाद लेके गया वो। और फिर आरती की तैयारी होनी शुरू हो गई। तो आरती का जो अ, आरती के पीछे से प्ले होना था ऑडियो से, तो वो आरती ना चले। अब अपना आगे पीछे देखने लगे कैसे क्या कैसे चलाएं क्या। ऑलमोस्ट 3-4 मिनट का गैप हो गया। और जैसे ही वो मेरा बेटा ग्रैंडसन को लेके आया डायपर चेंज करके उसका, राइट वे उसी टाइम आरती शुरू हो गई। तो ये बाद में समझ में आया कि सब गुरुजी की लीला थी कि गुरुजी उसको पहले चाहते थे कि वो आ जाए तो आरती शुरू करें, ब्लेस करें उसको। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने और भी बहुत सारे प्रमाण दिए। प्रमाण तो खैर नहीं कह सकते। हम लोग हम लोगों को लगता है ऐसे कि प्रमाण चाहिए, लेकिन हम लोग की औकात नहीं है कि हम महाशिव भगवान से प्रमाण मांगे। तो ये उनकी ब्लेसिंग ही थी। और उसके बाद गुरुजी ने नेक्स्ट वीक में ही मेरे को भी ड्रीम दर्शन दिए। और अब उस टाइम तो पता नहीं था, बट ड्रीम दर्शन में जो भी मेरे फ्यूचर गोल्स थे, शायद मैंने मांगा उनसे, पूरा याद भी नहीं है अभी, या दिखाया वो। और मेरे को कहा शामी आ जाए। वो शाम तो शाम ही चल रही है। और गुरुजी की जो ब्लेसिंग है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मेरे को ड्रीम दर्शन दिए ये अप्रोक्सीमेट 19 मार्च की बात है। 20 से 21 मार्च को हम लोगों का पूरा प्लान था फैमिली के साथ इंडिया जाने का। तो एक्चुअली प्लान बना हुआ था दरबार साहब जाने का, अमृतसर। और इंडिया तो हम लोगों के चक्कर लगते थे पहले भी। ऑलमोस्ट एवरी अदर मंथ, एवरी मंथ हम लोग जाते थे अपने काम के सिलसिले में। तो प्लान ये किया कि जब 15 को सत्संग हो गया और संगत से सब बात हुई, और संगत ने इच्छा जाहिर की कि क्यों ना यहाँ पे हम लोग हर वीक सत्संग कर लिया करें, अगर आप अलाउ करो तो अलाउ क्या करना था, वो तो गुरु जी का हुक्म था। तो उसी दिन प्लानिंग हो गई सारी कि ठीक है, अब ये इसको हम गुरु जी का ही दरबार बनाएंगे। और जैसे आप लोग चाहो सत्संग कर सकते हैं, एवरी मंथ एवरी वीक करना है कर सकते हैं, गुरु जी की ही जगह है ये। और गुरु जी ने फिर प्लान चेंज करवाया। दरबार साहब तो जाना ही था। और
वो आया, दिल्ली जाना था, तो गुरुजी ने बुलाया छतरपुर। उस दिन ट्यूसडे का दिन था, मंदिर बंद था। तो अ, कुछ संगत ने, पुरानी संगत के रेफरेंस दिए थे वहां पे, तो बात की और गुरुजी के हुक्म से दर्शन भी कराए गुरुजी ने दरबार में अंदर बुला के। और माइंड में ये था कि जब प्लानिंग तो हो गई थी ऑलरेडी कि यहाँ पे मंदिर बनाएंगे गुरुजी का, तो दिमाग में था कि वहाँ के वीडियोस वगैरह लेके आते हैं, देख के आते हैं कि वहाँ कैसा बना है, कोशिश करें कि जैसे वहाँ बना है कुछ उस तरीके से बन जाए। तो वीडियो वगैरह भी लेके आए और सब तैयारी हो गई। और यहाँ पे भी संगत जो पुरानी थी, सेवादार थे, कोई कहता हम कर्टेन ले आएंगे, कोई कहता हम पेंट करा देंगे, कोई लाइक सब सेवा करने के लिए तैयार हो गए। तो सबकी तरफ से तैयारियां शुरू हो गई। और वहां से सब हम लोग जब लेके आए वीडियोस वगैरह सब देख के पूरा, गुरुजी ने एक वीक के अंदर जैसा ये मंदिर हम देख रहे हैं ऐसा नहीं था। बहुत रन डाउन जगह थी, पेंट भी नहीं हुआ था सालों से, 2014 के पहले। बस एक वीक में ही गुरुजी ने कृपा की और ऐसा, ये स्टेज जो देख रहे हैं आप, ये एक ओवरनाइट संगत ने ही, जो कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन का काम था उनका, उन्होंने सेवा ली और रात को शुरू किया और अगले दिन स्टेज तैयार थी। और ये मार्बल ऑर्डर करना पड़ता है, 2-3 महीने का बैक ऑर्डर होता है। एक सप्लाई हाउस के पास जितना चाहिए था उतना ऑलरेडी रेडी पड़ा हुआ था। बेसिकली गुरुजी की प्लानिंग, जैसे हम लोग सब पुरानी संगत को तो पता है, और वो प्लानिंग सब गुरुजी की होती है। कहीं भी किसी चीज में कोई देरी नहीं होती, सब जगह सब कुछ पड़ा होता है जो चाहिए होता है। और प्राइस भी वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो विद इन अ वीक तैयार हो गया। अब मार्च के बाद ये मार्च 29 के आसपास की बात है कि 29-30 तक पूरा मंदिर तैयार हो गया था। तो अब तैयारियां होने लगी वैसाखी की, April 13 की। तो खूब जोरों शोरों से तैयारियां हुई। और April 13 का बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से सत्संग हुआ। और जो प्लानिंग हो गई थी एवरी संडे का सत्संग करने का मंदिर में, वो भी शुरू हो गया था 15 मार्च के बाद से। और उसी बीच में गुरुजी ने मेरी बेटी जिसकी शादी बॉम्बे में हुई है, 2010 में हुई थी, तो उसको भी दर्शन दिए। उसको भी दिखाया यहाँ पे मंदिर है गुरुजी का। और चारों तरफ संगत है, लॉबी में संगत लेफ्ट राइट लंगर प्रसाद हो रहा है और गुरुजी बीच में चल रहे हैं, उसके कंधे पे हाथ रख के। और उसको पूछ रहे हैं कि तुम लोग यंग जनरेशन हो, भगवान को मानते हो? जैसे वो ट्रेडिशनल होते हैं बच्चे, तो जो जवाब दिया, हाँ, जैसे थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। तो खैर उनसे बात करी और बेटी को ड्रीम दर्शन में दिखाया कि पूरा आगे से पीछे तक पूरा मंदिर है और संगत लंगर प्रसाद कर रही है। तो ये गुरुजी ने अप्रैल 2014 में ही दिखा दिया था। उसके बाद फिर समझ में आने लगा कि ये सब ब्लेसिंग गुरुजी की है, गुरुजी ने ही ये सब ब्लेस किया है। और भी बहुत सारी संगत, पुरानी संगत ने अपने सत्संग शेयर किए, उनको भी ड्रीम दर्शन दिखाया गुरुजी ने कि मंदिर यहाँ पे है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने सत्संग सुना लास्ट अक्टूबर 2024। पहले नहीं पता था। वो भी पुरानी संगत है, हरजोत अत्री अंकल। उनके फादर, वो लोग बरनाला से हैं, और उनके फादर गुरुजी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने अपने सत्संग में शेयर किया, हरजोत अत्री अंकल दिल्ली में रहते थे, जो अंपायर स्टेट जाते थे जब गुरुजी वहाँ पे थे, फिजिकल फॉर्म में सत्संग होते थे 1999 में। उस टाइम गुरुजी ने उनको कह दिया था मेरा पहला मंदिर न्यू जर्सी में होगा।
जो कि आज हम सारी संगत को पता है कि इंडिया के बाहर जो पहला मंदिर बना वो गुरु जी का ही मंदिर है ये। और रिसेंटली अभी 2 साल पहले मंडे का दिन था, 23 जनवरी 2023। तो गुरु जी ने ब्लेस किए एक्चुअली सत्संग यहाँ पे। पहले एवरी संडे होता था, फिर उसके बाद एवरी थर्सडे भी ऐड कराया, फिर उसके बाद एवरी मंडे भी ऐड कराया। तो ये दिन के सत्संग वीकली जो 3 दिन होते हैं यहाँ पे। तो 23 जनवरी 2023 को सत्संग हो रहा था शाम को यहाँ पे। उस टाइम 5 बजे से 7:30 बजे तक होता था। तो जो गुरु जी का चोला है शायद आपको नजर आ रहा होगा, नहीं तो जूम करके देख सकते हैं। यही वाला चोला था, ऑरेंज। लेफ्ट साइड में जो अभी ये पट्टी एक दिख रही है ऊपर, इसमें गुरु जी का स्वरूप भी है। ये गुरु जी ने दर्शन दिए थे। तो ड्यूरिंग सत्संग ही 3-4 संगत ने नोटिस किया कि एकदम से गुरु जी ने दर्शन दिए हैं और जो बिल्कुल क्लियर हैं। तो सारी संगत ने दर्शन किए। और उस दिन के बाद से जो ये चोला है, बैक पोर्शन, कुशन वाला जो पोर्शन है जिसमें गुरु जी के दर्शन है, वो एज इट इज है। सेवादार आंटी जो चोला चेंज करती हैं वीक में 1 या 2 बार या कई बार 3 बार, तो वो बैक पोर्शन को नहीं टच करती हैं। तो गुरु जी के दर्शन एज इट इज हैं। और भी गुरु जी ने ऊपर किचन है गुरु जी की, जहाँ उनका लंगर प्रसाद बनता है। वहाँ पे भी एक स्वरूप में गुरु जी ने शहद वर्षा की। वो स्वरूप बिल्कुल राइट, ये छोटा वाला है। तो फिर हम लोगों ने उस स्वरूप को लाके यहाँ दरबार में रखा। और जो मेन सिंहासन के पीछे जो गुरु जी का स्वरूप है, ये भी जब स्वरूप लगा था, अभी भी आप देख रहे होंगे ऊपर गुरु जी के माथे से वो भी शहद वर्षा हुई थी। आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात है। तो वो भी एज इट इज अभी सूख गई है, बट नजर आती है शायद वर्षा। तो गुरु जी टाइम टू टाइम अपने दर्शन देते रहते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं आजकल गुरु जी की संगत कितनी बढ़ रही है। और अपने अपने तरीके से गुरु जी दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे टाइम टू टाइम गुरु जी अपनी प्रेजेंस, अपनी फ्रेग्रेंस और बाकी जो कल्याण एवरीडे करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में आपको और बताऊंगा। अ, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे को समझ में आया, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे। तो जब से ये पता लगा था कि ये गुरु जी की कृपा से ही सब हो रहा है, और गुरु जी ने जब ड्रीम दर्शन दिए तो विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। और जब बढ़ना शुरू हुआ तो गुरु जी की पुरानी संगत के सत्संग, गुरु जी के शब्द जो यूट्यूब में हैं, और गुरु जी के टाइम के जो वैसाखी के फंक्शन या और जो वीडियोस हैं, तो वो देखना शुरू कर दिया गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने ब्लेस किया वो सब देखना। और उसके साथ ही जो पुराने महापुरुष हैं, तो उनकी साखियां होती हैं, जो जैसे बलविंदर सिंह जी रंगीला, रिंकू जी बॉम्बे वाले, और और बहुत सारे महापुरुष, टाइम नाम नहीं याद आ रहा। तो वो उनके सत्संग और साखियां भी सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा कुछ काम ऐसा था
ये वीक में 2-3 बार लॉन्ग ड्राइव होती थी 4-5 घंटे की। तो उसमें पहले तो कुछ और सुना करते थे हम लोग, लेकिन जब से गुरु जी की शरण में आए तो ये सब सुनने लगे। तो एक बार रिंकू जी की साखी में सुन रहा था। उनके कोट्स भी आते थे, छोटे छोटे, 5 मिनट के, 2 मिनट के, 10 मिनट के। तो बहुत टचिंग होते थे। और कैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, या माँ की सेवा कैसे करनी चाहिए, बहुत सारे इस तरीके के पॉजिटिव नोट्स आते थे। वो भी सब सुनना शुरू किया। उसके बाद फिर उनके अमृत वेला के जो सत्संग होते थे वो भी सुनना शुरू किया। और 2015 गुरपुरब, आ, करीब 4 घंटे का उनका गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे वो सत्संग था। और उसके अगले दिन मेरी ड्राइव थी 4-5 घंटे की। तो वो 4-5 घंटे में मैंने पूरी उनकी साखी सुनी और महापुरुषों के वचन सुने। और रिंकू जी के तो मैं सुनता ही आ रहा था। तो उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने महिमा बताई अमृत वेले की। और शबद गुरबानी में भी बहुत सुनते थे अमृत वेले के बारे में, शबद में, साखी में। तो उस टाइम जिस जो गुरपुरब की साखी सुनी 4 घंटे की, तो बहुत अंदर से लाइक मोटिवेट हो गया कि भाई अमृत वेले की तो बहुत महिमा है, करना चाहिए। तो वो थर्सडे का दिन था, आई थिंक नवंबर एंड की बात है, 2015। तो थर्सडे को यहाँ सत्संग होता था 7 बजे से 8:30 बजे तक। तो मैं करीब 8, 8:15 बजे पहुंचा। अपने लेट हो गया था, अपने बिजनेस ट्रिप पे गया था। तो वो साखी सुन के आया था। तो जब गुरु जी को माथा टेका, तो मन ही मन बात की गुरु जी से कि गुरु जी, ये अमृत वेले की तो बहुत महिमा सुनी है मैंने। और आपके सत्संग में या जो भी होते हैं, या जितना भी मैंने अभी तक अटेंड किए हैं, कहीं अमृत वेले की कोई बात नहीं है सत्संग की। तो अगर करना चाहिए तो आप ब्लेस करो, क्योंकि मैं तो आपको मानता हूँ। तो ये बात करके मैं पीछे मुड़ा। तो तब तक सत्संग खत्म हो गया था, लंगर की तैयारी हो रही थी। तो जैसे ही मुड़ा वापस गया, तो पीछे आरती कपूर आंटी खड़ी थी, साथ में और 3-4 संगत। तो सडनली वैसे ही मैंने उनसे पूछ लिया कि आंटी, आप तो पुरानी संगत हो, तो ये अमृत वेले का गुरु जी के दरबार में कभी कोई ऐसा हुआ, या कभी कोई जिक्र हुआ? तो उन्होंने बताया, हाँ बिल्कुल। तो बताइए क्या। तो उन्होंने बोला कि अमृत वेला गुरु जी किसी किसी को कहते थे, ऐसे रेगुलर कोई अमृत वेले का प्रोटोकॉल नहीं था। और बैम्बी आंटी ने तो इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है, क्योंकि बैम्बी आंटी को शायद उन्होंने कहा था, या जो भी है, हम लोगों ने सत्संग सुने हुए हैं उनके, और उनकी बुक भी है। तो मैं बहुत खुश हो गया कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने गुरु जी से अभी मांगा और अभी आप जवाब दे रहे हो। आपके पास है क्या बैम्बी आंटी की बुक? तो उन्होंने कहा, मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन उनकी फोटो कॉपी है। तो मैंने कहा कि मैं चलूँ आपके साथ, क्या फोटो कॉपी मिल सकती है? चले नहीं आप, मैं आऊंगी संडे को लेती आऊंगी। तो नहीं, मुझे तो जल्दी चाहिए। आप कल भिजवा सकते हो या मैं मंगवा लूँ। बहरहाल जो भी हुआ, वो बुक मैंने मंगवाई, पढ़ी। और गुरुजी ने इंडिकेशन दे दी, अभी अरदास की, और अभी गुरुजी ने बता दिया कि हाँ किसी किसी को कहते थे। तो फिर मैंने अपने आप को उसी किसी में ले लिया कि मैं भी शायद वो एक हूँ।
तो उसी दिन रात से मैंने, और ये भी उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कोई प्रोटोकॉल नहीं बताया कि आपको नहा धो के कोई रिचुअल करना है या ऐसा कुछ करना है। तो बेड पे लेटे लेटे ही 5 मिनट गुरुजी का मंत्र जाप कर लो, गुरुजी को याद कर लो, वही तुम्हारा अमृत वेला हो गया। तो ऐसा कुछ जो भी बैमी आंटी ने बुक में लिखा है, तो कोई ऐसा रिचुअल नहीं है, आपको कोई कोई प्रोटोकॉल, कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि नहाना धोना है या कोई किसी ट्रेडिशन से करना है। 5 मिनट भी आप कर लेंगे तो बहुत है आपके लिए। तो उसी दिन से रात से मैंने अलार्म लगा के बेड पे करना शुरू कर दिया। बाथरूम गए, मुंह हाथ धो लिया बस, और बेड पे जितना जो मंत्र जाप या जो भी साकी चला सकते थे चला के आधे घंटे से शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एवरीडे गुरुजी की कृपा से होने लगा। उसके बाद फिर जब ये अमृत वेले की बात आई तो बहुत सारी चीजें पुरानी संगत में, और जिससे भी मैं बात करूं तो वो मेरे को डांटे, ये सब गुरुजी के दरबार में नहीं होता है। तो मैं सुन लूं, चुप हो जाऊं। तो मैंने थोड़ा सा और पूछना शुरू कर दिया पुरानी संगत से जो गुरुजी से मिले हुए हैं। तो सब जगह से यही बात पता लगी कि कोई पर्टिकुलर किसी को गुरुजी ने नहीं कहा। फिर उसके बाद एक बार इंडिया ट्रिप से वापस आ रहा था मैं, तो वाया दुबई। तो दुबई में एक सत्संग था, वहां पे सत्संग अटेंड किया। वहां पे भी बहुत पुरानी संगत थी। सत्संग जो शेयर होते हैं सत्संग के बाद, तो एक पुराने अंकल आंटी ओल्ड संगत थी जो गुरुजी से मिली हुई है। तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि जैसे भी हम लोग करते हैं, जो गुरुजी का हुक्म है जैसे हम लोग करते हैं और सुनते हैं पुरानी संगत के सत्संग। तो वो अंकल आंटी ने बताया, क्योंकि मेरा हर एक संगत पुरानी संगत से यही सवाल होता था कि आप इसके बारे में बताएं, अमृत वेले के बारे में, क्योंकि अंदर से गिल्टी था कि भाई कहीं गलत तो नहीं कर रहा। तो उन संगत ने भी बताया कि भाई गुरुजी ने एक बार उनको बोला कुछ मांग ले। तो उनको समझ में नहीं आया क्या मांगे। ये उन्होंने बताया अंकल आंटी ने दुबई सत्संग में 2015 के बाद, बिटवीन 2015 एंड 2016। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद गुरुजी ने फिर जब पूछा उनसे कि मांग ले, तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरे को अमृत वेले की दात दे दो। तो वो संगत ने कहा, गुरुजी बहुत खुश हुए और उनको ये जवाब दिया कि तूने तो मुझे ही मांग लिया। तो मेरी तो स्टैंप लग गई, इनग्रेव हो गई माइंड में कि अगर ऐसा गुरुजी ने कहा है तो फिर ये तो बात पक्की हो गई। और फिर अपना दिमाग लगाने लगा कि गुरुजी ने ओपनली क्यों नहीं कहा। वो किंतु परंतु जो हम लोग करते हैं, उस टाइम मैं करता था, शायद अब कम हो गया है। तो वो बात समझ में आई कि प्रैक्टिकल तो नहीं है ये हर किसी के लिए सुबह उठ के अमृत वेला करना। और हर एक के किसी के जॉब है, किसी के बिजनेस है, हर एक चीज है। तो शायद यही वजह रही होगी तो गुरुजी ने नहीं कहा। लेकिन अपना दिमाग फिर लगाया तो जब पुरानी संगत से मिलते रहे, सत्संग सुनते रहे, तो कुछ संगत को जैसे गुरुजी रोक लेते थे। कभी 2 बजे छोड़ रहे हैं, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे बड़े मंदिर ले जा रहे हैं। तो अपने दिमाग लगाया, जो आज भी वही है दिमाग में, कि गुरुजी तो अमृत वेला करा के ही भेजते थे। वो भी जिसको वो चाहते थे, या जिसको वो समझते होंगे कि भाई इसका ये कर सकता है या इसको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सबको जरूरत है या कोई उसकी इम्पोर्टेंस, जो भी गुरुजी की लीला है। तो दिमाग में यही आया कि जिसको कराना चाहते हैं गुरुजी करा देते हैं। तो वो चलता रहा। फिर माइंड में जब ये काफी कंफर्मेशन सब जगह से आ गई और अपना दिमाग भी लगा लिया,
तो 2016 फिर गुरुपुरब अक्टूबर की बात है, सितंबर एंड की। तो बॉम्बे भी जाना होता था, फैमिली बॉम्बे रहती, बेटी बॉम्बे रहती है, ब्रदर्स बॉम्बे में रहते हैं। तो और जब भी मैं जाता था बॉम्बे बिटवीन 2015 एंड 16, तो रिंकू जी का जहाँ पे अमृत वेला होता है उनका उल्लासनगर में, वहाँ जरूर जाता था। कई बार फ्लाइट लेट पहुंचती थी या रात को पहुंचती थी, तो सीधा वहां से पहले अमृत वेला में जाता था, फिर उसके बाद घर जाता था। तो सितंबर एंड की बात है, ऐसे ही हुआ, रात को फ्लाइट पहुंची और सीधा मैं अमृत वेले के लिए गया उल्लासनगर। और वहां पे तैयारियां चल रही थी गुरुपुरब की, गुरु नानक देव जी के बर्थडे की। और नहीं, सॉरी, बर्थडे की नहीं, अमृत वेला बर्थडे से पहले वो लोग 40 दिन का चालिया रखते हैं, चालिये का सत्संग होता है। अमृत वेला सत्संग तो रोज होता है वहां पे, और चालिये का प्लानिंग हो रही थी। 4 अक्टूबर से होना था शुरू। तो वहां गया तो रिंकू जी से भी मुलाकात हुई, बात हुई, तो प्लानिंग ऐसे बन गई। बाकी लीला तो गुरु जी की है। 4 को ही मैं वापस आ रहा था यहाँ पे, और 4 को ही चालिया शुरू हो रहा था। तो गुरु जी की कृपा से 2-3 संगत से, 4 संगत से, सेवादारों से बात की कि भाई कल से चालिया शुरू हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग मंदिर में ही सत्संग शुरू कर दें, अमृत वेले का चालिये से शुरू कर दें, और फिर आगे जैसे गुरु जी का हुक्म होगा। तो 3 सेवादार संगत तैयार हो गए, और 4 अक्टूबर को गुरु जी ने पहला सत्संग कराया यहाँ पे। शुरू हो गया, उसके बाद गुरु जी की कृपा से 2016 और फिर नाउ प्रेजेंट, गुरु जी की ब्लेसिंग से एवरी मॉर्निंग 3:45 AM से 5:15 AM तक गुरु जी का सत्संग होता है यहाँ पे। अब उसकी भी एक लीला है कि शुरुआत हुई थी रिंकू वीर जी के अमृतवेला सत्संग से। जो भी वो वहाँ प्ले करते थे, हम लोग उसी में सेलेक्ट करके यहाँ प्लेलिस्ट चलाते थे। फिर जैसे जैसे गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए, पुरानी संगत के सत्संग सुनने शुरू किए, स्पेशली कोविड के बाद, तो ये पता लगा कि जो भी शब्द और साखी चलती है वो गुरु जी की हैंड पिक्ड होती थी, जब गुरु जी को सेलेक्ट करके देते थे डीजे अंकल को। और वही शब्द और वही रागी, क्योंकि वही वाले शब्द अगर डिफरेंट रागी गाते हैं तो उनका मतलब ही चेंज हो जाता है, समझ में नहीं आता। बट जो गुरु जी ने ब्लेस किए हुए हैं, जो गुरु जी के दरबार में चलते हैं, वो गुरु जी के ब्लेस्ड हैं। तो हम लोगों ने फिर चेंज किया उसका शब्द और साखी का, जो गुरु जी की हुक्म से पूरी प्लेलिस्ट वही होती है, जो गुरु जी के सेलेक्टेड शब्द होते हैं और गुरु जी की सेलेक्टेड साखी होती है। और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी ने जो दी है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो खजाना दिया है गुरु जी ने। 2 चीजें समझ में आई। एक तो गुरु जी के पुराने संगत सुन के, सत्संग सुन के, और पुरानी संगत से मिल के गुरु जी कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो। तो वो भी माइंड में था काफी टाइम से कि गुरु जी के सत्संग में और गुरु जी कह रहे हैं शिव पुराण पढ़ा करो, तो हम लोग जरूर कोशिश करें, पढ़ें। तो आज से अप्रोक्सीमेट 7 साल पहले, 2017 और 2018 की बात है शायद, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे अभी। तो गुरु जी ने महाशिवरात्रि पे अखंड महाशिव पुराण की कथा मंदिर में शुरू कराई, जो
इस बार शायद 8वां या 9वां साल होगा। 26 फरवरी को जो है, 24 फरवरी से वहाँ अखंड महाशिव पुराण की कथा शुरू होगी और महाशिवरात्रि वाले दिन कंप्लीशन होता है इसका। तो वो गुरु जी ने ब्लेस किया। एवरी ईयर हम लोग करते हैं महाशिवरात्रि, गुरु जी कराते हैं, हम लोग की कोई औकात नहीं करने की। और उसके अलावा गुरु जी ने जो पहले हम अमृत वेला सत्संग बोलते थे उसको, लेकिन गुरु जी ने, गुरु जी का सत्संग है, सत्संग कोई भी हो वो गुरु जी का सत्संग है, जो गुरु जी के दरबार में हो रहा है या घरों में हो रहा है, जो गुरु जी के शरण में हो रहा है। तो वो डेली सत्संग जो होता है उसमें भी गुरुजी ने प्लेलिस्ट में अप्रोक्सीमेट 10 से 12 मिनट एवरी डे शिव पुराण की कथा होती है। जो टोटल महाशिव पुराण का एक हम लोगों को ऑडियो मिल गया था, जो वाचक हैं, बहुत अच्छा ऑडियो था। तो वो गुरुजी ने सेवादारों से सेवा लेके उसको 252 पार्ट्स में डिवाइड करा दिया था। तो अप्रोक्सीमेट 252 डेज में एक बार का महाशिव पुराण की कथा कंप्लीट हो जाती है। तो वो डे 1, डे 2, डे 3 से ऐसे हम लोग रोज पोस्ट करते हैं। आजकल मेरे ख्याल से 157th डे चल रहा है उसका। तो एवरी डे का वो गुरुजी ने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि पढ़ने के लिए गुरुजी ने कहा तो मेरी औकात तो नहीं थी शायद पढ़ने की। बहुत सारी संगत पढ़ती भी है, ब्लेस्ड है, और बहुत सारी संगत शायद नहीं उसको पढ़ पाती। तो गुरुजी ने आसान कर दिया। वो ऑडियो 10-12 मिनट का एवरीडे उस प्लेलिस्ट में शुरू हो गया। उसके अलावा गुरुजी के ब्लेस जो शब्द हैं, सेलेक्टेड शब्द हैं, सेलेक्टेड रागी हैं, वो चलते हैं। और उसके बाद साखी चलती है गुरुजी की सेलेक्टेड। और बहुत जड़ी बड़ी जो ब्लेसिंग गुरुजी की मिली है वो कोविड के बाद से पुरानी संगत के सत्संग, अ, वो भी जो भी बड़े मंदिर से होते हैं या मल्टीलिंगुअल ग्रुप टीम की तरफ से जो आते हैं, या और भी जो पुरानी संगत के सत्संग कहीं भी होते हैं, यूट्यूब से हम लोग वहाँ से पिक करते हैं। और अगर आधे घंटे का सत्संग है तो आधे घंटे का पोस्ट करते हैं, अगर 1 घंटे का है तो वो 2 पार्ट में कर देते हैं। तो वो पुरानी संगत के सत्संग एवरीडे मॉर्निंग वाले सत्संग में गुरुजी ने इंक्लूड कराए, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग हम को दी है गुरुजी ने, और बहुत बड़ा खजाना है वो। गुरुजी ने सेवा भी दी है कि हम लोगों की कोशिश रहती है कि जितनी भी संगत आती है यहाँ पे या जुड़ती है या व्हाट्सएप ग्रुप में जो पोस्ट होते हैं सत्संग, हम लोग उनको कोशिश करते हैं कि उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर सुना करें, क्योंकि और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़ो, पढ़ नहीं सकते तो गुरुजी ने आसान कर दिया सुनने का। और गुरुजी ने कहा सत्संग करो, करने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। तो जब गुरुजी ने कहा और जब हम लोगों ने सुनना शुरू किए, और गुरुजी के संगत जो बताती है कि गुरुजी कितना खुश होते थे सत्संग करवा के और सुन के, और गुरुजी जैसे संगत को कहते थे ये वाला सुना, वो वाला सुना, ये ब्लेसिंग बता, और गुरुजी मंद मंद मुस्कुराते थे। तो इससे बड़ा तो कोई मेरे ख्याल से तरीका नहीं है कि हम गुरुजी को खुश कर सके। खुश तो कर नहीं सकते, और कुछ गुरुजी हमसे मांगते नहीं है, और हमारी औकात भी नहीं है कुछ देने की। अगर गुरुजी ने कहा है शिव पुराण पढ़ो या पढ़ो, तो हमने सुनना शुरू कर दिया, शॉर्ट उसका निकाल लिया। और गुरुजी अगर कहते हैं पुरानी संगत के सत्संग सुनो और करो, संगत से कहते हैं, तो
इतना तो हम कर ही सकते हैं 24 घंटे में, एटलीस्ट आधा घंटा तो ये कर ही सकते हैं जो गुरुजी ने ब्लेस किया और गुरुजी की कृपा से हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। एक ही सत्संग कितनी बार भी सुनते हैं, हर बार नया मैसेज मिलता है, नई ब्लेसिंग मिलती है। और यही हम लोग गुरुजी जैसे पुरानी संगत से हम लोग सुनते हैं कि कहते थे नवी संगत ले आओ। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि जिससे भी बात करें उसको अगर हम पुरानी संगत के सत्संग से जोड़ दें तो हमारा काम, हमारी सेवा तो होगी कंप्लीट। वो नई संगत अगर पुरानी संगत के, गुरुजी के पुरानी संगत के सत्संग सुनेगी या नई संगत के भी सुनेगी जो कल्याण गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में हो रहे थे, उससे बहुत ज्यादा कल्याण अब भी हो रहे हैं। और अगर हमारे कहने से अगर कोई जुड़ गया तो उसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमको भी मिल जाती है, क्योंकि गुरुजी ने कहा सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और हर दिन सीखने को मिलता है। जैसे गुरुजी हमारे महाशिव, इस रूप में उन्होंने धरती पे जन्म लिया महाशिव ने। तो पुरानी संगत बहुत सारी 2014 से लेकर अब तक इंडिया से भी बहुत पुरानी संगत आती है, उनके भी बहुत सारे सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला। और एक सत्संग मुझे याद आ रहा है कमांडर शर्मा अंकल का। उन्होंने भी अपने बहुत सारे सत्संग यहाँ पे शेयर किए। तो एक जो भी याद आ रहा है, गुरुजी याद करा रहे हैं, कमांडर शर्मा अंकल ने कहा था कि अपनी आंटी को खुश रखा करो, आंटी को खुश कर लिया तो मैं खुश। तो ये बात तो बहुत अच्छी लगी और सारी आंटियां खुश हो गई उनका सत्संग सुन के। तो सबसे कोशिश होती है कि भी आंटी को कोई तकलीफ ना हो, जितना खुश कर सके करें, क्योंकि गुरुजी को खुश करना है। और एक सत्संग में गुरुजी ने मेरे से ही सत्संग करवाया एक्चुअली इसी दरबार में। और दिमाग में भी ये आया कि जब गुरुजी ब्लेस करते हैं और हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग मैंने लगाया उसमें। और गुरुजी ने सत्संग कराया। ये सबसे बड़ी जो चीज है गुरुजी से, महाशिव से जुड़ने की है। अब जैसे आपकी स्पाउस है, आंटी अंकल है, तो जो पुराणों में सुना है कि भाई ये 7 जन्मों का साथ होता है। तो दिमाग में आया कि 7 जन्मों का साथ होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुजी से तो, महाशिव से तो हमारा जन्मों जन्मों का साथ है। हम अपने आंटी से, बच्चों से, परिवार से, रिलेटिव से इतना प्यार मोहब्बत करते हैं और उनके लिए कई बार जरूरत पड़ती है तो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये 7 जन्मों वाले से हम लोग इतना वो करते हैं, तो गुरुजी तो हमारे पता नहीं लाखों करोड़ों जन्मों के साथ हैं और आगे पहले थे, हैं और आगे आने वाले जन्मों में होंगे। तो गुरुजी से तो हमको बहुत ही बहुत प्यार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश मैं करता हूँ, बाकी गुरुजी की कृपा है कि वो हमको अपने प्यार के काबिल, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, प्यार के काबिल ना समझा होता तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। प्यार के काबिल समझा तो उन्होंने अपनी शरण में लिया और लाखों करोड़ों की संगत को पूरी दुनिया में शरण में लिया है। और
एवरी डे ले रहे हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और आखिर में मैं एक बार सिर्फ सारी संगत का, पुरानी संगत जिनके हम सत्संग सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्राना उनका भी, जो वो अपनी ब्लेसिंग्स और गुरु जी की जो गुरु जी के साथ टाइम बिताया, जो हमारे साथ शेयर करते हैं, हमको भी ऐसे ही लगता है कि भाई हम भी गुरु जी के साथ बैठे हैं, हमने मिस नहीं किया, हम गुरु जी को फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलते, ये बिल्कुल नहीं लगता हमको। जब भी उनके सत्संग सुनते तो ऐसा लगता कि हम भी उनके साथ गुरु जी के सामने ही बैठे हैं और ब्लेसिंग ले रहे हैं गुरु जी की। और जो संगत नहीं जुड़ रही है या जो नहीं सुन रही है पुरानी संगत के सत्संग, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर सुने। जब भी मौका मिले पुरानी संगत के सत्संग जरूर सुने, और जो गुरु जी ने कहा है जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतना, जो गुरु जी के वचन हैं उनको फॉलो करें। और गलतियां करते हैं हम लोग, शुरू शुरू में गलतियां की, बहुत की, और जैसे जैसे समझ आता गया गुरु जी समझाते गए, हम लोग ठीक कर रहे हैं। और आगे भी गलतियां होती रहेंगी शायद, अगर गुरु जी करवाएंगे तो, सॉरी, करवाएंगे नहीं, हम करेंगे तो। अ, और गुरु जी बख्शते रहेंगे, और हम जो भी गलतियां होंगी वो ठीक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। सभी मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना अंकल। बहुत अच्छे मैसेज, इतने ब्लेसिंग मिली है और इतने मैसेज मिले हैं, उसमें से बहुत बहुत शुक्राना अंकल। हमें हमेशा शब्द और गुरबानी ही लगानी चाहिए हमेशा। बहुत बहुत शुक्राना अंकल। थैंक्स अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी, थैंक यू आपका भी। जय जय गुरु गुरु जी जी। अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। त्रिलोकीनाथ बत्रा अंकल जी, पूरा संसार ने आपका आज सत्संग सुना, गुरु परिवार ने सत्संग सुना। बहुत ही मैसेजेस मिले आपके सत्संग से कि कैसे महाराज ने आपका इतना पवित्र स्थान जो मंदिर है वो बनवाया, शुरू करवाया, संगत जुड़ती गई, और कैसे आप में वो भाव आते गए, कैसे कैसे आपने गुरु महाराज के समय की सत्संग की मर्यादा का पालन ही करना है ना, ये आपके मन में भाव आया। बहुत अच्छा लगा ये जान के। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।